नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुनील कुमार देव पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज की सेकंड क्लास करेंगे, जिसके अंदर कुछ नए कंसेप्ट करेंगे। अगर हम रेलवे, एसएससी, सीईटी एग्जाम की बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज के एक या दो क्वेश्चन हमें जरूर देखने को मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं नए कंसेप्ट के साथ। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन जरूर समझ में आएंगे और जरूर अच्छे लगेंगे। तो आज का पहला एग्जांपल है, कोई राशि 8% की दर से कितने समय में 2 गुना हो जाएगी। कोई राशि 8% की दर से कितने समय में 2 गुना हो जाएगी। उसने पूछा कि कितना टाइम लगेगा ताकि वो 2 गुना हो जाए। तो जिसने पहली क्लास ली है, देखो उसको ये क्लास एकदम प्रॉपर समझ में आएगी। जिसने पहली क्लास नहीं ली है वो पहली क्लास इसकी देखे। फिर भी चलो मैं इसमें कंसेप्ट वापस बताता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट में साधारण ब्याज में हमारा क्या रहेगा, एक फॉर्मूला होता है SI साधारण ब्याज का, PRT/100। ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट, P मतलब प्रिंसिपल रेट, T का मतलब टाइम। हिंदी में बात करें तो साधारण ब्याज मूलधन दर इनटू समय अपॉन 100। मूलधन जितना हमें किसी से उधार दिया है, दर जिस परसेंट पे 2%, 5%, टाइम जितने समय के लिए, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष के लिए। तो इनमें से हमें वो 3 चीज देगा, एक हमें निकालनी होगी कि 1 2 3 4 चीजें हैं। तो देखो एग्जांपल की बात करें, कोई राशि 8% की दर से कितने समय में 2 गुना हो जाएगी। हम सपोज कर लेते हैं, हमने माना प्रिंसिपल है 100, ठीक है, और 8% के हिसाब से वो हो गया 200। 100 था 200 हो गया। तो ये हमारा हमने क्या मान लिया, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल ये हमारा क्या हो गया, मूलधन हो गया। मतलब 100 रुपए थे, हमारे पास 200 हो गई। तो जो राशि हो जाएगी वो हमारा क्या रहेगा, मिश्रण अमाउंट। 100 से हमारा क्या होगा, 200। तो ये 200 हमारा क्या है, अमाउंट, मिश्रण। तो हमें यहाँ देखना पड़ेगा 100 रुपए थे 200 हो गए, तो हमें ब्याज कितना मिला है, ब्याज कितना मिला है। और ब्याज बराबर होता है, आपको पहले बताया, मिश्र धन में से अगर हम मूलधन घटा दें, मिश्र धन में से अगर हम मूलधन घटा दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास देखो ब्याज हमें दे रखा है, रेट हमें दे रखी है, प्रिंसिपल हमें दे रखा है। तो हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम हम फॉर्मूले में सीधा पुट करके भी निकाल सकते हैं, PRT/100 लिख देंगे। तो ब्याज की जगह ब्याज रख देंगे, 100 मिल रहा है हमें, प्रिंसिपल कितना है 100, रेट हमारी कितनी 8%, टाइम हमें निकालना है। तो इस 100 से 100 कट जाएगा। अब 8 से हम 100 के अंदर भाग देंगे, तो ये करीबन आ जाएगा हमारा 12.5%, सॉरी 12.5। या फिर ऐसे लिख सकते हैं इसको, RT बराबर 100 और T की वैल्यू हमें निकालनी हो तो 100 के अंदर 8 से भाग देंगे, तो 12 से ही होगा 2%। तो देखो कुछ नहीं था हमें, आप प्रिंसिपल एक मान के भी कर सकते हो, एक मानोगे डबल मतलब दुगनी होगी, मतलब 2 हो जाएगी। नोट करो, अगला एग्जांपल करते हैं। अगला एग्जांपल लिखो, कोई राशि 10% की दर से कितने समय में 3 गुना हो जाएगी।
कोई राशि 10% की दर से कितने समय में 3 गुना हो जाएगी। तो हमें 3 गुना पूछा इसने, तो हम राशि मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, 100 मान सकते हैं। भाई 100 मान लिया हमने, 100 रुपए के 3 गुना मतलब 300 हो गई। हमें निकालना है टाइम। हम ये मान लेते हैं हमारे पास प्रिंसिपल था 100 भाई, और ये 10% के हिसाब से कितना हो गया टोटल, 3 गुना मतलब 300 हो गया। तो ये हमारा आ गया अमाउंट, मिश्रधन। तो मूलधन तो हमारा ये हो गया भाई 100 हो गया, ठीक है, और अमाउंट हमारा मिश्रधन हो गया 300। तो हमें यहाँ ब्याज कितना मिला है, ब्याज कितना मिला हमारे पास, ब्याज हमें मिला है भाई सिंपल इंटरेस्ट। ब्याज हमें कितना मिला है, मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे, 300 में हमने 100 घटा दिया, हमें मिला ब्याज मिला है 200। और अभी हमने पढ़ा है ब्याज बराबर क्या रहेगा, ब्याज बराबर मूलधन गुणा रेट गुणा टाइम अपॉन 100। ब्याज बराबर क्या रहेगा, मूलधन दर टाइम अपॉन 100। फिर मैं लिख देता हूँ तो इस 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी, टी की वैल्यू हमारे पास कितने आ जाएगी 20%। कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, धीरे धीरे हार्ड भी क्वेश्चन लेंगे भाई। हमें बस कंसेप्ट आना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट में क्या रहेगा, एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100। नोट करो। अगला एग्जांपल लेते हैं। करो आप देखो, इसी में टाइम पूछ लेगा, कभी रेट पूछेगा, कभी प्रिंसिपल पूछेगा। अगला एग्जांपल है कोई राशि किस दर पर 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाएगी। कोई राशि किस दर पर 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाएगी। तो ये पूछा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगी, वो दुगनी हो जाएगी। निकालो भी कितना आ रहा है देखो, तो यहां मान लेते हैं प्रिंसिपल हमारा 100 था, 2 गुनी मतलब 200 हो गया। प्रिंसिपल हमने 100 माना है, हो गया 200, इसको अमाउंट हमारा 200 हो गया। तो यहाँ ऐसा ही कितना है, जितना एक्स्ट्रा मिलेगा, जितना प्रिंसिपल मूलधन के अलावा मिलेगा, तो 100 हमारा 200 हो गया, हमें एक्स्ट्रा कितने मिलेंगे 100। तो इसका मतलब हमारा ब्याज कितना है 100। और ब्याज हमने अभी पढ़ा है, ब्याज बराबर क्या रहेगा, ब्याज बराबर रहेगा प्रिंसिपल मूलधन रेट गुणा टाइम अपॉन 100। 100 से 100 कट जाएगा। तो आर का मान कितना भी है हमारे पास, देखें तो रेट तो भी निकालनी है, टाइम कितना भी, टाइम हमें देखते 4 वर्ष। तो 4 से काटेंगे कितना आएगा 25। तो मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा आ जाएगा 25%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 25%। इसको यहीं भी हल कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ टी का मान यहाँ रख ले, 4 रखा और यहीं से मैं काट के इसको तो भी हम सोल्व कर सकते, तो भी हमारा आना कुछ नहीं, सिंपल सा कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट में हमें चलना है बस। अगला एग्जांपल देखो, लगातार देखो एग्जाम अगर पास करना है तो हमें लगातार पढ़ना पड़ेगा, और वो भी धैर्य के साथ कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा। और बिना मेहनत के हम सोचे कि हमारा रिजल्ट आ जाए, हम पास हो जाए, तो पेपर हम पास नहीं कर सकते। तो मेहनत लगातार करनी पड़ेगी, कंटिन्यू करनी पड़ेगी। अगला एग्जांपल है, कोई राशि 10% की दर से कितने
समय में 9 गुनी हो जाएगी। कोई राशि 10% की दर से कितने समय में 9 गुनी हो जाएगी। तो अगर कोई राशि 10% की दर से कितने समय में 9 गुनी हो जाएगी, तो यहाँ हम राशि 1 भी मान सकते हैं और 100 भी मान सकते हैं। तो मैंने माना प्रिंसिपल 1 था और 9 है। प्रिंसिपल हमारा 1 था और 9 गया, ये हमारा क्या है अमाउंट। इसका मतलब यहाँ ब्याज हमें कितना मिला है, जितना एक्स्ट्रा मिले हैं 9 से 1 घटा दो, ब्याज हमें मिला है 8। और ब्याज हमें पता है ब्याज बराबर क्या रहेगा, PRT/100। वैल्यू पुट कर दो बस। ऐसा ही हमें 8 मिला है। पी हमने क्या माना, PR 1 माना है। 100 मान भी सकते हो। रेट हमारी 10 है, टाइम हमें निकालना है अपॉन 100। तो 0 से हमारी 0 कट जाएगी, 0 से हमारी 0 कट जाएगी, 10 उधर जाएगा। तो टी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 80 वर्ष। टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 वर्ष। एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, मान रखने में मिस्टेक हो गई। देखो ऐसा ही हमारे पास मिला, ऐसा ही हमें 8। पी हमारा माना 1, रेट हमारी कितनी है 10, और टी कितना हमारे पास, पी हमें निकालना है। सही है, कोई मिस्टेक नहीं। तो 0 0 कट जाएगा। तो टी का मान हमारा कितना आएगा, 80 वर्ष। कोई पार्ट में मिस्टेक होगी, नोट करो। अगला एग्जांपल और देखते हैं। देखो एसएससी, दिल्ली पुलिस, रेलवे, सीईटी की बात करें, क्वेश्चन हमें 100% मिलेंगे। सिर्फ डाटा चेंज हो सकता है, ये भी पर्सन चेंज हो, डाटा चेंज हो सकता है। क्वेश्चन हमें सेम के सेम 100% मिलेंगे। एसएससी में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर हमारे 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मेरे पढ़ाए हुए में से कम 18 से 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। डाटा चेंज हो सकता है, 18 से 20 क्वेश्चन मिलेंगे। नोट करना चाहते हो नोट करो। अगला एग्जांपल देखो। देखो अगला एग्जांपल, कोई राशि 3 वर्ष में, कोई राशि 3 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। तो है कितने समय में 7 गुना हो जाएगी। कोई राशि 3 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, तो वह कितने समय में 7 गुना हो जाएगी। अगर कोई घर बैठे तैयारी करना चाहता है तो हमारा ऐप डाउनलोड करें, देव पाठशाला। इसके थ्रू हम एसएससी, सीईटी, रेलवे और नेट इनकी तैयारी करवा रहे हैं। एसएससी, रेलवे, सीईटी, नेट, और वो भी काफ़ी किफ़ायती रेट, काफ़ी कम पैसे। तो कोई राशि 3 वर्ष में 3 गुना आ जाती है, बताओ कितने समय में 7 गुना हो जाएगी। 3 वर्ष में 3 गुना। सपोज किया मैंने, मान लिया भाई 100 मान लो भाई, 100 रुपए थे और 3 वर्ष में हमारे पास कितने हो गए, 100 रुपए थे 3 वर्ष में हमारे पास कितने हो गए, 3 गुना कह रहा है। 3 गुना का मतलब 300। 100 रुपए थे और 3 वर्ष में कितने हो गए, 300। तो हमें यहाँ देखना पड़ेगा हमें ब्याज कितना मिला है। 100 रुपए के अलावा कितने मिले हैं, 200 एक्स्ट्रा मिले, मतलब ब्याज मिला हमें 200। ठीक है, ब्याज हमें कितना मिला है, 200। एक बात और बताना चाहता हूँ आपको, साधारण ब्याज है वो प्रत्येक साल क्या मिलता है, बराबर मिलता है। प्रत्येक साल जैसे मान लो एक साल में अगर 100 रुपए मिले तो अगले साल में भी 100 रुपए मिलेंगे, अगले साल में भी 100 मिलेंगे, मतलब प्रत्येक साल क्या मिलेगा, बराबर। तो यहाँ 3 वर्ष में हमारे पास ब्याज कितना मिला है, 200।
और ये कह रहा है कितने समय में, क्या हो जाएगी 7 गुना। 7 गुना का कहना मतलब कितना है, 100 थे हमारे पास, कितने हो गए 700। 100 थे हमारे पास, कितने हो गए 700। तो यहाँ में देखना पड़ेगा ब्याज कितना मिला है कि 100 तो हमारे पास थे, 100 तो हमारे पास पहले से थे, है ना, 100 तो थे, ठीक है ना, 700 हो गए, मतलब ब्याज मिला है 600। तो हमें ये देखना पड़ेगा ब्याज पहले 200 मिल रहा था, 600 मिला है, तो ब्याज कितने गुना हुआ हमें, 3 गुना हुआ। तो ब्याज हमारा कितना हुआ है, 3 गुना। अगर ब्याज 3 गुना हुआ है तो टाइम भी हमारा क्या हो जाएगा भाई, 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना मतलब 3 का 3 गुना मतलब टोटल कितने वर्ष लग जाएंगे, 9 वर्ष लग जाएंगे। अगर हमारा ब्याज 3 गुना हो रहा है तो टाइम भी क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। ये याद रखना। जैसे एग्जांपल और देखिए, एक वर्ष में हमें मिल रहे हैं 100, तो अगर इसको हम कह रहे हैं 300 की ब्याज चाहिए, किसका गुना कितना होना है, 3 गुना। तो ब्याज भी और सॉरी हमारा टाइम भी क्या हो जाएगा, 3 गुना। इसको और वैसे समझ सकते हैं कि एक वर्ष में 100, अगले एक वर्ष में 100, अगले एक वर्ष में 100, 300 में टाइम कितना लगे, 3 वर्ष। मतलब अगर हमारा ब्याज 3 गुना होगा तो टाइम भी हमारा क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। नोट करो, देखो कंसेप्ट अगर आप नोट करोगे तो उसके बाद देखो रिवीजन करने में आसानी रहेगी। अगर नोट नहीं करोगे तो कोई बेनिफिट भी नहीं देगा। करो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। अगला एग्जांपल है, कोई राशि 5 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, तो वह कितने समय में 5 गुनी हो जाएगी। कोई राशि 5 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, तो वह कितने समय में 5 गुना हो जाएगी। निकालो, आप निकाल सकते हो, कितना आएगा, डाल देता हूँ। देखो हम जो सारे एग्जांपल करेंगे वो हम 20 से लेके मैक्सिमम 40 सेकंड में करेंगे। बीस से लेके 40 सेकंड में मैक्सिमम। तो देखो 5 वर्ष में 2 गुनी, तो मान लेते हैं हमारा प्रिंसिपल 100 है ना, और 5 वर्ष में कितना हो गया, 2 गुनी का मतलब 200। 100 रुपए थे, 5 वर्ष में 200 हो गए। तो अभी ये देखना ब्याज हमें कितना मिला, इस जितना एक्स्ट्रा मिला है 100 तो हमारे पास थे, 200 मिला है, 200 रुपए हो गए। इसका मतलब एक्स्ट्रा कितने मिले, 100, और जो एक्स्ट्रा मिलेगी वही हमारा क्या रहेगा, ब्याज। तो हमें ब्याज मिला हमें 100 रुपए। अब ये कह रहे कितने समय में 5 गुना। अब 100 रुपए थे हमारे पास, टाइम हमें पता नहीं, ये कह रहे 5 गुना होता है। 5 गुना मतलब 5, 100 मान लिया। तो ये कह रहा टाइम कितना लगेगा, तो हमें यहाँ देखना पड़ेगा 500 हो गए, इसका मतलब ब्याज हमें कितना मिला है, 400, क्योंकि 100 तो हमारे पास थे, तो पहले घटा दो आप। तो ब्याज देखो पहले 100 मिल रहा था, ब्याज मिल रहा है 400। तो ब्याज कितने गुना हुआ है, ब्याज हमारा कितना गुना हो गया, 4 गुना। तो मैंने बताया जितने गुना ब्याज होगा उतने गुना हमारा क्या होगा, टाइम होगा। तो ब्याज अगर 4 गुना हुआ है तो टाइम भी हमारा 4 गुना हो जाएगा। इसका मतलब टाइम हमारा कितना आ जाएगा, 20 वर्ष। ठीक है, कितना आ जाएगा, 20 वर्ष। तो कोई सिंपल कंसेप्ट है, हमें ये देखना भी, अगर हमें ये निकालना है भाई ब्याज कितने, मतलब 5 गुना कितने समय में होगा, 4 गुना कितने समय में होगा, और 2 गुना 3 गुना देके अगर ये पूछे तो हमें ये देखना पड़ेगा ब्याज हमारा कितने गुना हो रहा है, उतने गुना हमारा टाइम। क्योंकि आज हम 2-3 कंसेप्ट करेंगे, ये हमारा दूसरा कंसेप्ट है। इसी तरीके से एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। कोई राशि 5
5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, कोई राशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो वह कितने वर्ष में 15 गुनी हो जाएगी। कोई राशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो वह कितने वर्ष में 15 गुनी हो जाएगी। करो आप कितना फास्ट कर सकते हो, देखो। 5 वर्ष में 2 गुनी तो कितने वर्ष में 15 गुनी। तो हमें पता है 5 वर्ष में 2 गुनी का मतलब 100 था और 200 हो गई। 100 रुपये हमारे पास प्रिंसिपल का अमाउंट हमारा कितना हो गया 200। तो यहाँ भी देखना पड़ेगा ब्याज कितना मिला है, 100 रुपये मिले क्योंकि 100 हमारे पास थी, और ये कह रहा है 15 गुनी। 15 गुनी का मतलब क्या है, मतलब 1500 हो गए। 100 तो कितने हो गए 1500। तो यहाँ भी ब्याज कितना मिला है 1400। तो हमें ये देखना पड़ेगा ये इसका कितने गुना है, 100 का हमारा कितने गुना है 14 गुना है। तो टाइम भी हमारा इसका 14 गुना हो जाएगा, मुझे कितना हो गया 70। ये देखिए टाइम के ब्याज हमारा कितने गुना हुआ है 14 गुना, तो टाइम भी हमारा कितने गुना हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, नोट करना चाहते हो करो। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। आज हम कम से कम 3 कंसेप्ट के क्वेश्चन करेंगे। अगला एग्जांपल है, किसी राशि का साधन ब्याज मूलधन का 3/5 है। तो किसी राशि का साधन ब्याज मूलधन का 3/5 है यदि समय 5 वर्ष हो तो दर क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। किसी राशि का साधन ब्याज मूलधन का 3/5 है यदि समय 5 वर्ष हो तो दर क्या है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो मैंने बताया कि आपको ऐसा ही बराबर क्या रहेगा PRT अपॉन 100। 3 चीजें इसमें रहेगा, चौथे में निकालनी पड़ेगी। पहली क्लास में हमने ये सीखा है। तो हमारे पास यहाँ भी देखना पड़ेगा, तो हमारे पास ब्याज कितना है, प्रिंसिपल कितना है, रेट कितना है, टाइम कितना है। हमें रेट कभी निकालनी है, टाइम कितना है। तो याद रखना ये जो नीचे की संख्या होती है वास्तविक संख्या। याद रखो किसी भी क्वेश्चन में वास्तविक संख्या, ऊपर वाला क्या होता है उसका भाग। कहने का मतलब क्या है, हमें दे रखा है साधारण ब्याज 3/5 है। इसका मतलब ये तो हमारा क्या हो गया भाई मूलधन, और ये क्या आ गया हमारा ब्याज। ये तो हमारा हो गया मूलधन और ये हमारा क्या हो गया ब्याज। और टाइम हमें दे रखा है कितना है 5 वर्ष। तो सीधा फॉर्मूला पुट कर देंगे, ब्याज की जगह ब्याज रख देंगे। ब्याज हमारे पास क्या थी, प्रिंसिपल 5 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है और टाइम हमारा 5 अपॉन में 100। तो 5 को 5 से करेंगे 25 और 25 चौगुन 100। R बराबर निकालना है, 4 इधर आएगा, R बराबर रहेगा 3 × 4 बराबर 12%। मैक्सिमम कोई भी कैसा भी एग्जांपल होगी हम 20 से लेके मैक्सिमम 40 सेकंड में करेंगे। करो इस क्वेश्चन को नोट। अगला एग्जांपल करते हैं सेम टाइप का। देखो फिर बताता हूँ, नीचे वाला रहेगा मूल संख्या वास्तविक संख्या, ऊपर वाला रहेगा उसका भाग। तो इसने कहा भी साधारण ब्याज मूलधन का, अगर मूलधन ब्याज 5 है तो साधारण ब्याज क्या है 3। अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल देखो,
किसी राशि पर 4 वर्ष का साधन ब्याज मूलधन का 1/4 है, तो दर क्या है? तो दर क्या है? निकालो, आप कितना फास्टली निकाल रहे हो। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? तो अभी मैंने बताया भी नीचे वाला वास्तविक मान होता है, मतलब ये तो हो गया हमारा मूलधन, और ये इसने क्या दे दिया? ब्याज। टी हमें दे रखी है, और ब्याज बराबर पता आपको पीआरटी को 100 रहेगा। तो ब्याज हमें कितना दे रखा है? 1, मूलधन की जगह मूलधन दे दें 4, मूलधन 4 है। रेट हमें निकालनी है, और टाइम हमें दे रखा है 4 वर्ष अपॉन 100। कटर काट लेंगे, 4 से काटेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 25। मतलब ये 25 तो इधर जाएगा, ये 25 इधर जाएगा, इधर आर को फोर्स मल्टीप्लाई करेंगे, 4r बराबर 25, r बराबर हमारे पास क्या आएगा? 25 के अंदर 4 से भाग देंगे तो ये 6 पे चला जाएगा, 6 से 1 का 4 हमारा आंसर। देखो बार बार तो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से भी कर सकते हैं, काट पीट के माध्यम से ये आ जाएगा मैक्सिमम 30 या 40 सेकंड। अगले एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल इसका थोड़ा सा क्लियर है। अगला एग्जाम्पल है, कोई राशि साधन ब्याज की, कोई राशि साधन ब्याज की किस दर से 4 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुना हो जाएगा। कोई राशि साधन ब्याज की किस दर से 4 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुना हो जाएगी। स्वयं की 7/6 गुना हो जाएगी। उसमें दे रखा, देखो पीछे में क्या था? साधन ब्याज मूलधन का 2/3 है, या फिर 3/4 है, 3/5 है। इसमें क्या क्या हुई? स्वयं की 7/6 गुना हो जाएगी। मतलब क्या है? इसका मतलब हमें अमाउंट मिलेगा। क्या मिलेगा? अमाउंट। तो देखो इसमें हमारे पास क्या रहता है? स्वयं की 7/6 गुना रहती है। स्वयं की का मतलब कि ये हमारा मूलधन है, तो कह रहा है जब मूलधन 6 है तो राशि कितना हो जाएगी? हमारे पास 7 हो जाएगी, और हो जाएगी वो हमारा क्या रहेगा? मिश्रण। कहने का मतलब स्वयं की हो रही ना, स्वयं की होने का मतलब क्या है? अभी तो साधन ब्याज का जिक्र किया है, लेकिन ये नहीं कि साधन ब्याज कितना मिल रहा है, ठीक है? स्वयं की 7/6 गुना हो जाएगी। मतलब हमारे पास मूलधन 6 है तो कितना हो गया? 7। कितना हो गया? 7। मतलब 6 हमारे पास मूलधन है तो 7 हमें प्राप्त हो गए। इसका मतलब हमें यहाँ ब्याज कितना मिलेगा? पहले आपको पता है ब्याज कितना मिलेगा? मिश्र धन में से अगर मैं मूलधन घटा दूं तो मेरे पास ब्याज कितना आएगा? 1। और यहाँ देखो आपको टाइम दे रखा है, टाइम हमें कितना दे रखा है? 4 वर्ष। अच्छा, मूलधन भी आपको दे रखा है 6, तो हम सिंपल फॉर्मूला रख देते हैं। ब्याज बराबर क्या रहेगा? ब्याज बराबर, ब्याज में रख दिया, ब्याज बराबर मूलधन गुणा रेट हमें निकालना है। टाइम 4 वर्ष है अपॉन 100, 4 से हम काट लेते हैं, कितना आएगा? 25। अब ये 25 इधर जाएगा, 6 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6r बराबर 25। r की वैल्यू अगर हम निकालेंगे 25 के अंदर 6 से भाग देंगे और वापस 6 से भाग देंगे, 4 से 1/6। तो क्लास पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आपको प्लान
फ्री में टेस्ट देने हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट रेलवे की तैयारी करनी है तो आप हमारा ऐप्स डे पाठशाला डाउनलोड करें और लाइक और सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।